अच्छा जी, तो कितने लोग मौजूद हैं क्लास में? आवाज़ आ रही है सबको जी? 3 लोग हैं सिर्फ़, 1 तो मैं ही हूँ, 2 ही लोग आए हैं। साढ़े 9 बजे मैं इंतज़ार कर रहा होता हूँ कि भई क्लास का टाइम होगा और मैं टाइम पे होता हूँ, स्टूडेंट्स टाइम पे नहीं होते। क्लियर सर, चलें जी। अच्छा यार, मार्केट क्या करती हुई आई है भाई, ये जो इतना बड़ा मूव आया, मैं इस वाले ब्रेकआउट में बैठा हुआ था मार्केट में, यहाँ पे मैंने आके देखा था मार्केट को, मार्केट जिस तरह से ये देख रहे हो, फिर से मार्केट ऑर्डर्स कलेक्ट करते हुए आई है, यहाँ तक ऑर्डर्स कलेक्ट किए, फिर फाइनल यहाँ पे ऑर्डर्स कलेक्ट किए और मार्केट ने उसके बाद एक खूबसूरत मार्केट यहाँ पे देखो आई है, उसके बाद आने के बाद मार्केट गई ऊपर, ये लेवल तोड़ दिया मार्केट ने, रीटेस्ट किया इस लेवल का, यहाँ से मैंने बाय करवा दिया, तो और मैं यहाँ कहीं से बैठा हुआ था बाय में, ठीक है? मार्केट गई है ऊपर, पहले ब्रेक इवन हमारा जो मार्केट यहाँ तक गई, मैंने ब्रेक इवन कर दिया था, मार्केट आई वापस ब्रेक इवन हिट किया, फिर उसके बाद यहाँ इस एरिया से बाय किया सारा और इस एरिया पे हमने बुक कर लिया, ठीक है? अब मार्केट क्या कर रही है, ज़रा मार्केट को देखो। डब्ल्यू पैटर्न्स बनाती गई है, वेरी गुड जी। डब्ल्यू पैटर्न क्या इंडिकेट करता है आपके पास कि मार्केट हमारे पास जो है वो बाय में जा सकती है। डब्ल्यू पैटर्न बुलिश पैटर्न है हमारे पास, ठीक है? लेकिन अब एक चीज़ देखो, मार्केट अब जो है वो कॉनिकल्स ऊपर की बना रही है, ठीक है? मार्केट में ये कॉनिकल्स जो बन रहे होते हैं, जो मैंने कल आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाई थी कि जो हमारे पास कोन खाते हो, कोन की जो हमारे पास जो नीचे का हिस्सा होता है ना, जिसे कॉनिकल कहते हैं हम लोग। ये कॉनिकल अगर इस तरह नीचे की तरफ है, उल्टा वी है हमारे पास, तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है? क्या यहाँ पे एक उल्टा वी दिख रहा है हमें? ये उल्टे वी बन रहे हैं, ठीक है? मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ एक ये बना है, एक ये बना है, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट ये देखो आखिरी ये बना के खड़ी हुई, तो मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है? माइक म्यूट कर दो बॉयज़। अच्छा जी। उमर आपकी जो है वीडियो ऑन हुई है, बेशक वीडियो भी बंद कर दें। अच्छा जी बॉयज़, तो ये हमारे पास सिंपल देखो, मार्केट ऐसे ही चलती है भाई, मार्केट समझा चुका हूँ आप लोग को, एसएमसी ये कलेक्ट करती आती है, ये डब्ल्यू पैटर्न छोड़ के गई थी मार्केट, यहाँ पे आई है मार्केट, ये लो जी। यहाँ पे इसके डब्ल्यू पैटर्न की कलेक्ट की, मैं यहाँ से एंटर होना शुरू हो गया था मार्केट में और यहाँ पे जाके मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट से बाहर निकल चुका हूँ, ठीक है? फिलहाल के लिए मार्केट क्या कर रही है? फिलहाल के लिए मार्केट साइडवेज़ है, ठीक है? टाइम पास कर रही है ऐसे ही, लेकिन हाँ, वही चीज़ देखनी है, कॉनिकल्स कहाँ दिख रहे हैं? ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, तो मतलब क्या, सेलर्स मार्केट में एक्टिव हैं, ठीक है? सेलर्स आ सकते हैं, वेट करेंगे। कहाँ तक वेट करेंगे जी हम लोग? क्या हो सकता है हमारे पास? अब बीटीसी जो है ना वो थोड़ा-सा साइडवेज़ होके घूमेगा। ये देखो जी क्या बन के उठा है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट यहाँ से गई है, ठीक है? मार्केट फिलहाल इसी एरिया पे खड़ी, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, अब मार्केट यहाँ पे खड़ी है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ही ऊपर चली जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो एरिया मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था उसका रीटेस्ट चल रहा है, रीटेस्ट के बाद मार्केट वापस ऊपर चले, वरना मार्केट अगर नीचे आएगी तो कहाँ आ सकती है? ये एरिया आ सकता है। ये एरिया पे फैज़ान ना करो ये चीज़ें ड्रॉ। फिर मुझसे मिटती नहीं है ये, ठीक है? तो ये हमारे पास मार्केट यहाँ तक आ सकती है, वरना मार्केट डायरेक्टली जा सकती है। जो यहाँ पे 1 मिनट पे हमें अगर कोई बुलिश पैटर्न मिलेगा, मार्केट कोई बुलिश इंडिकेशन देगी तो हम बाय साइड जा सकते हैं। फिलहाल के लिए क्या कोई बुलिश इंडिकेशन दिख रही है आप लोग को 1 मिनट पे? नो, स्ट्रेट अवे नो। अगर आप ये डब्ल्यू देख के मार्केट में बाय करते तो यहाँ पे रिटेस्ट पे बाय करते, यहाँ तक आपको ब्रेक इवन करने का मौका मिल चुका होता, ठीक है? लेकिन फिलहाल के लिए ये जो पैटर्न हमारे पास बन रहा है, राइट शोल्डर, हेड, लेफ्ट शोल्डर, मार्केट यहाँ कंप्लीट करेगी, ड्रॉप ले सकती है। तो क्या है, सेलिंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो चलें जी, आज हमारा टॉपिक क्या है? इसी पे पढ़ा देता हूँ आप लोग को। आज का हमारा टॉपिक क्या है जी? आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल्स पूरे हो गए बॉयज़। जो हमारा पहला सब्जेक्ट था, जो कि हमारा पहला मतलब ट्रेडिंग का सब्जेक्ट था, क्या था वो? टेक्निकल एनालिसिस। अब आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस पूरा आ चुका है जी। अब आप लोग मार्केट को एनालाइज़ कर सकते हो, एसएमसी का आप लोग को पता है, ऑर्डर ब्लॉक का आप लोग को पता है, मार्केट के स्ट्रक्चर का आप लोग को पता है। बाकी ये सारी चीज़ें जो है ना बकवास हैं, बाकी जो लोग पढ़ाते हैं, प्राइस एक्शन हैं वो चीज़ें भी, लेकिन मैंने वो बहुत आसान करके आप लोग को पढ़ाया है, ठीक है? तो आप लोग का वो क्लियर है, ठीक है? आज हम लोग आईसीटी क्या है यार, इनर सर्कल ट्रेडर कहते हैं, ये वही चीज़ है जो मैंने एसएमसी पढ़ाई है ना, उसमें ये प्राइस एक्शन और आईसीटी सब कवर हो जाता है, ठीक है? तो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उन पे गौर करो, वही पैटर्न्स बनते हैं, वही चीज़ें बनती हैं हमारे पास, उनको समझो, ठीक है? अच्छा जी, टेक्निकल एनालिसिस पूरा हो चुके हैं, जो कि हमारा क्या था, पहला सब्जेक्ट था। आज हमारा जो है सेकंड जो सब्जेक्ट है वो शुरू करते हैं, वो क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस। आज हम लोग जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है जी। आप लोग ने सुना होगा, अक्सर मैं कह रहा होता हूँ कि भाई कोई न्यूज़ आ रही है मार्केट में, कौन-सी न्यूज़ आ रही है भाई मार्केट में, हमें कैसे पता चलेगा कौन-सी न्यूज़ आ रही है? हम उस न्यूज़ को कैसे रीड कर सकते हैं? उस न्यूज़ के ऊपर कैसे तैयारी कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, यहाँ जाओगे आप लोग लिखोगे क्या? forexfactory.com, फॉरेक्स फैक्ट्री
और ये कैलेंडर आ जाएगा, ठीक है? डॉट कॉम पे जाके कैलेंडर पे क्लिक करना है। ये कैलेंडर पे क्लिक करोगे, तो अब आप लोगों को सारे इवेंट्स नज़र आना शुरू हो जाएँगे। संडे का दिन है, ये मंडे आ गया, ट्यूसडे कोई न्यूज़ नज़र आ रही है? नहीं आ रही जी। मंडे को क्या हमारे लिए कौन-सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है? जो यूएसडी के ऊपर हो, जो डॉलर के ऊपर हो। ट्यूसडे को जैसे हमारे पास आ रही है न्यूज़, ये आ गई न्यूज़। कोर सीपीआई का डाटा मंथली बाय मंथली। अब आप लोगों को देखना है मार्केट इस पे बिहेव करेगी, क्यों? क्योंकि डॉलर के ऊपर न्यूज़ है, डॉलर के ऊपर न्यूज़ है, ब जब भी होती है हमारे पास डॉलर कमज़ोर होता है या फिर डॉलर जो है स्ट्रॉन्ग होता है हमारे पास। डॉलर जब स्ट्रॉन्ग होता है तो पैसा सारा डॉलर में जाता है, ठीक है? और डॉलर जब वीक होते हैं तो डॉलर से पैसा निकलता है, फिर गोल्ड में या बीटीसी में डलता है हमारे पास, ठीक है? सर कलर से भी पता चलता, वेरी गुड, हाँ, कलर से भी पता चलता है। देखो, अब हमारे पास कलर्स क्या बता रहे होते हैं इसमें, ये जो रेड नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर आपने देखो अपना कर्सर भी रखा है, तो क्या लिखा आ रहा है? हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। मतलब क्या होगा, हमारे पास इस पे मार्केट अच्छा खासा मूव दे सकती है। जबकि हमारे पास अगर हम इस पे करें, ये वाला क्या, ये येलो जो होता है हमारे पास, लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है? और ये डार्क येलो जो है ये क्या है, मीडियम इम्पैक्ट का होता है। ठीक है? तो हमने इस तरह देखना है, जो रेड वाली न्यूज़ होंगी उस पे हमने ज़्यादा गौर करना होता है, उस पे मार्केट अच्छा मूव देती है हमारे पास। चलें जी, अब क्या है जी, कोर सीपीआई मंथली बाय मंथली का डाटा है हमारे पास, कितने आने के चांसेस हैं, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को। ये पहले कितना आया है, प्रीवियसली कितना आया था और अब कितना है। प्रीवियस आया था 0.1, इस बार कितना आ रहा है, 0.3 का आ रहा है। ठीक है? तो हमें समझ आ रही है कि मार्केट में ये बढ़ के आ सकता है हमारे पास। जिसकी वजह से डॉलर हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा। चलो जी, अब इसकी स्टडी करनी है। सर इसकी स्टडी कैसे कर सकते हैं? अभी स्टडी पे ले चलते हैं। सर हमें कैसे मालूम न्यूज़ कौन-सी इम्पोर्टेंट है? बच्चा वही बता रहा हूँ ना, जो रेड में है ना, जो रेड में होती हैं बस वो इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है? जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है वो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट होती है। चलो जी, कोर सीपीआई का डाटा आना है भाई, हम तो इसके डाटा को थोड़ा-सा एनालाइज़ कर लेंगे। चलो जी, इस पे क्लिक किया। लास्ट कब आया है जी हमारे पास? 11 जून 2025 को आया है। चलो जी, 11 जून 2025 पे क्लिक कर दिया, अब देखते हैं जा कर के क्या हुआ है हमारे पास। ये आ गया जी हमारे पास, 11 जून का आ चुका है। अब ये क्या है, ये हमारे पास सारा कुछ ही आता है, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स आ गए, लेटेस्ट रिलीज़ आ गया, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड ये हमारे पास जो न्यूज़ आती है कोर सीपीआई, वो क्या बता रही होती है हमें कि भई जो हमारे पास गुड्स की प्राइसेज़ हैं, मतलब जैसे पाकिस्तान में चीज़ें महँगी हो जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं ना, तो समझो ये वाला हिसाब है हमारे पास, ठीक है? कि वहाँ पे कितनी चीज़ें महँगी हुई हैं, सस्ती हुई हैं। तो पिछली बार के डाटे को अगर देखा जाए हमारे पास 0.2, 0.3, मतलब ये इसी की रेंज में आ रहा होता है। नेक्स्ट रिलीज़ क्या है, 15 को आना है। 15 हमारे पास क्या है, कल या परसों है, यस परसों है। Everload food and energy prices about a quarter of CPI, but they tend to be very volatile and distort the underlying trend. The Federal Open Market Committee usually pays more attention to the core data, so do traders. Why traders care? Consumer price majority of overall inflation. Inflation के बारे में बताती है बस, जिसकी वजह से हमारे पास ये इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, आप इस न्यूज़ को स्टडी कर सकते हो। ये स्टडी कर सकते हो आप कि भई ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास। ठीक है? और पिछले ये कब आई है हमारे पास जी? ये आई है हमारे पास 11 जून 2025 को आई थी ना, अब जुलाई शुरू हो गया हमारे पास। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यस जुलाई शुरू है हमारे पास। तो ये 11 जून को देखते हैं, मार्केट ने हमारे पास 2025 सीधा जाएँगे किस पे? अपने चार्ट के ऊपर जाएँगे जी, ठीक है? चार्ट के ऊपर जाएँगे और यहाँ पे हम लोग किस पे चले जाएँगे? यहाँ पे चले जाते हैं हम लोग डेली के उस पे 1 आवर पे चलते हैं। अच्छा जी बॉयज़, 1 आवर पे आ चुके हैं, हमने कौन-सा टाइम देखना है? हमने देखना है 11 तारीख। 11 जून हमने देखना है, 11 जून को क्या हुआ जी मार्केट में? ये तो 25 ये मई आ गया और ये जून आ गया। ये लो जी, ये 12 जून आ गया और ये 11 जून आया है हमारे पास। 11 जून कहाँ से कहाँ शुरू हो रहा है हमारे पास जी? 11 जून शुरू हो रहा है हमारे पास ये यहाँ से। तो 11 जून को मार्केट हमारे पास नीचे आई है डॉलर की, मतलब क्या है, हमारे पास इन्फ्लेशन बढ़ गई होगी, हमारे पास जो डाटा था वो नेगेटिव आया होगा, ठीक है? ये देख सकते हो जी, नेगेटिव आया है हमारे पास, जिसकी वजह से मार्केट ने क्या किया है, ड्रॉप लिया है, ठीक है? इस बार कितना एक्सपेक्टेड है हमारे पास? इस बार कितना एक्सपेक्टेड है, ज़रा जाके देखेंगे हम लोग, कि इस बार जो आ रहा है वो कितना एक्सपेक्टेड है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट इस बार ऊपर जाने के चक्कर में है हमारे पास, क्योंकि डाटा अच्छा आ रहा है, ठीक है जी? तो इंटरनेट कंस्टेबल है। चैट जीपीटी यूज़ करे, ये कैसे? चैट जीपीटी भी यूज़ कर लो भाई, जहाँ से आप लोग सर जिसको इंग्लिश समझ ना आती हो वो क्या करे?
जिसको इंग्लिश समझ नहीं आती है वो सिर्फ ये देख लिया करे कि हमारे पास ये ट्यूसडे का दिन है, ट्यूसडे के दिन 5:30 बजे के करीब ये हमारे पास जो आपका टाइम होता है ना, टाइम फ्रेम आपके लैपटॉप का जो होगा ये उसके हिसाब से बता रहा होता है। तो पाकिस्तान के हिसाब से 5:30 बजे हमारे पास जो है डाटा आना है कोर सीपीआई का। पिछला वाला डाटा देखो हमारे पास कम आया हुआ था, इस बार ज़्यादा आने के चांसेस हैं। आपने जाके देख लिया चार्ट में, पिछली बार जब कम डाटा आया था तो मार्केट ने कैसे बिहेव किया था, मार्केट गिर गई थी क्योंकि कम डाटा आया था। इस बार 0.1 से ऊपर एक्सपेक्टेड है, ऊपर आने का है तो मार्केट क्या कर सकती है, ऊपर की तरफ जा सकती है हमारे पास, ठीक है? तो ये रेंज जो हमारे पास मार्केट ने बनाई हुई है ना, ये रेंज टूट सकती है हमारे पास, ठीक है? मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुकी है बॉयज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट यहाँ पे इसको तोड़ के जैसे ही ऊपर गई तो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लेगी, ठीक है? कॉपी पेस्ट करे, उर्दू ट्रांसलेशन करे, जीपीटी को बोले, यार देख लो बस, जितना आप लोग को करना हो कर लेना। बाकी मैंने बता दिया कि चार्ट को स्टडी ना करें, न्यूज़ को स्टडी आप लोग ऐसे कर सकते हो। बाकी बाकी आप लोगों ने देखो अपनी रिसर्च होती है, हर किसी की अपनी रिसर्च होती है, उसके लिए आप लोग जो है चैनल्स देखो, आप लोग को पता चले कि भाई यूएसए में क्या हालात चल रहे हैं, यूएसए में इन्फ्लेशन कहाँ पहुँच चुकी है। मुझे डी चौक पे क्या हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि डी चौक पे भाई इमरान खान नाच रहा है या कोई भी नाच रहा है, किसी को पकड़ के बंद किया हुआ है, कोई अंदर है, कोई बाहर है पाकिस्तान में, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उससे मेरे कारोबार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, डॉलर के ऊपर कोई न्यूज़ होती है, डॉलर पे हमें पता चलता है कि भाई हमारे पास डॉलर जो है बिटकॉइन अगर ऑल टाइम हाई लगाने वाला है तो समझ आती है कि क्यों लगेगा ऑल टाइम हाई। फंडामेंटल्स पीछे के हैं, फंडामेंटल्स ये हैं कि हमारे पास जो है डोनाल्ड ट्रंप आएगा और डोनाल्ड ट्रंप हमारे पास बिटकॉइन का सपोर्टर है, जिसकी वजह से बिटकॉइन एक हाई लगा सकता है। तो ये मेरा एनालिसिस था जो पिछले साल मैंने किया था इन अमेरिका वी ट्रस्ट। अच्छा जी, चाहे चाचा पावल न्यूज़ देगा, चाचा पावल जो है वो जब भी आता है कोई बात करता है तो मार्केट ऊपर नीचे हो रही होती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का वो स्पोक्स पर्सन है। ठीक है, वो हमारे पास आके अगर अमेरिका के बारे में अच्छी बातें करेगा, डॉलर को स्ट्रॉन्ग करेगा तो लोग डॉलर में पैसा डालेंगे। देखो सिंपल सी बात है, हम ट्रेडर्स हैं, हमें पैसा चाहिए। कौन-सा चैनल देखें उसके लिए? भाई सीएनएन देख लिया करो, ठीक है? तो अच्छा जी, हम ट्रेडर्स लोग हैं, हमें सिर्फ़ देखना है कि पैसा कहाँ जा रहा है। अगर पैसा डॉलर में जा रहा है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हम डॉलर में घुस जाएँगे। पैसा बीटीसी में जा रहा है, हम बीटीसी में घुस जाएँगे कि बीटीसी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कि पैसा गोल्ड में, हम गोल्ड में चले जाएँगे। गोल्ड आज खुल जाएगा इंशाल्लाह। और देखना ये है हमारे पास कि मार्केट क्या करती है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेकआउट होते तो मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है? वरना मार्केट साइडवेज़ रह सकती है या मार्केट नीचे आ सकती है। लेट्स सी कल अच्छे से ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है बॉयज़? तो अच्छा जी, ये फंडामेंटल एनालिसिस था। फंडामेंटल एनालिसिस आप लोग को पता चल गया कि आप लोग कैसे न्यूज़ को जाके स्टडी कर सकते हो, न्यूज़ को देख सकते हो, न्यूज़ को अकॉर्डिंग अपने जो है ना एंट्री को प्लान कर सकते हो। अच्छा जी, उसके अलावा मैं ये कुछ चीज़ें यूज़ कर रहा होता हूँ। ये क्या है जी, हमारे पास इंडिकेटर्स पे आ जाते हैं, जो आप लोग बड़े फ़ेवरेट है आप लोगों के। ये क्या है जी, हमारे पास ये इंडिकेटर लगा हुआ है। मेरे चार्ट पे सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या लगा होता है, एक ये वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा होता है। बस सिंपल वॉल्यूम का इंडिकेटर है और कुछ भी नहीं। ठीक है? अच्छा बॉयज़ एक चीज़ देखना, वॉल्यूम के बारे में भी आप लोग को समझा दूँ कि ये क्या न्यूज़ के लिए इंस्टा भी ट्राई कर सकते हैं, कोई भी जगह यार, कोई भी जगह। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप लोग ने ये देखनी है कि जो भी जगह आप लोग न्यूज़ देख रहे हो, वो कम से कम कोई वैलिड सोर्स हो, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं, वो बस जब कह रहे होते हैं बीटीसी को बाय कर लो, तो वो बीटीसी को सेल करने का वक़्त होता है, क्योंकि दुनिया जो कर रही होती है, हमें उसका अपोज़िट करना है, ठीक है? चलें जी, अब ये मेरे पास 2 इंडिकेटर्स लगे हैं, एक ये वॉल्यूम इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है, एक इंडिकेटर होता है मेरे चार्ट पे। कौन-सा वॉल्यूम का इंडिकेटर है, वॉल्यूम का इंडिकेटर क्या बता रहा है मुझे? इसमें मैं सिर्फ़ ये देख रहा हूँ कि मार्केट में हमारे पास जो है चीज़ सही बनी है कि नहीं। अब ये वॉल्यूम आया है, मेरे पास इतना हाई वॉल्यूम आया है, ठीक है? और मार्केट को इस लेवल को तोड़ के चले जाना चाहिए था, वापस नहीं आना चाहिए था, मुझे यहाँ बुक करना चाहिए था, मैंने खैर बुक नहीं किया था। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को ना देखना कभी। हाँ, उनको ना देखना, वो पता नहीं क्या-क्या बोल रहे होते हैं, ठीक है? देखो रिसर्च अपनी रखो, उस पे होता है। तो एक ये वॉल्यूम इंडिकेटर है, उसके अलावा एक मैं बुलिश क्रॉस ईएमए की लाइन्स लगा देता था, ठीक है? ईएमए क्या होता है हमारे पास, चलो जी, ईएमए ये आप लोग ने कर लेना है सर्च, ठीक है? मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये आपने कर दिया तो क्या आ जाएगा जी आप लोगों के चार्ट पे? आप लोगों के चार्ट पे एक लाइन आ जाएगी इस तरह की, ठीक है? आपने क्या करना है जी, आपने उस वाली लाइन को सेटिंग्स में जाना है। ये गए आप लोग सेटिंग्स में, इसकी लेंथ आपने क्या कर दी है, एक को मैं 20 पे सेट करता था और एक को मैं 50 पे सेट करता था आई थिंक। स्टाइल में था या वो किसमें था, विजिबिलिटी में था, इसमें था। एक ईएमए 50 होता था मेरा, ठीक है? एक 50 पे लगा देता था और दूसरा मैं मेरे ख़्याल से 20 पे लगाता था। वापस से लिखेंगे ईएमए, ठीक है? 2 बार लगा लेंगे इसको। अब ये दूसरे वाले की हम लोग सेटिंग कर देंगे इस पे,
एक 50 पे है तो दूसरे को 20 पे कर लो या 10 पे कर लो, ठीक है। इसको हम लोग कर लेंगे किस पे, एक वैसे 20 पे कर लो इसको, ठीक है बॉयज। अच्छा, तो अब इसके कलर चेंज कर लो जो हमारे पास, एक मिनट बॉयज, जी मैम, क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद करता हूँ। अच्छा जी, जो ये हमारे पास जो ये ईएमए 50 है ना, ठीक है, इस 50 को आप लोग क्या कर सकते हो, इसको ईएमए 100 भी कर लो, ठीक है, 100 और 20 पे चलो सेट कर लो, ये लो, ईएमए 100 कर लिया, इसकी सेटिंग 100 पे कर दो और इसकी जो है 20 पे ही रहने दो। अब एक चीज आप लोग ने देखनी है, 100 वाली को क्या कर दोगे जी, 100 वाली को आप लोग कर दो कि इसका कलर चेंज कर लो, ठीक है। कलर क्या रख दोगे इसका, एक का कलर जो है रेड रख लो, एक का ग्रीन रख लो। मुझे भी ये थोड़ा सा भूल गया है क्योंकि मैंने इतने टाइम से लगाई नहीं है ये, ठीक है। अच्छा जी, एक का कलर ये कर दिया, एक का कलर ग्रीन कर दिया, ठीक है। अब एक चीज याद रखना बॉयज, जब भी ये छोटा वाला ईएमए जो ग्रीन लाइन है ना आपकी, जब भी ये काटेगी ना इसको ऊपर की तरफ, तो मार्केट हमारे पास ऊपर की तरफ जा सकती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बुलिश क्रॉस, ठीक है। चले जी देखते हैं हमारे पास मार्केट में ये चीज काम करती है, ये मार्केट हमारे पास ये ईएमए 20 देखो नीचे थी हमारे पास, ये छोटी वाली जो ईएमए 20 लगाई, ये ग्रीन जो है वो नीचे थी, नीचे थी, नीचे थी। जैसे ही ईएमए 20 ने इसको ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, ठीक है, तो मार्केट उसके बाद हमारे पास ऊपर चलेगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, बुलिश क्रॉस बनता है यहाँ पे, इसे हम लोग कहते हैं बुलिश क्रॉस बनना। क्या यहाँ पे बना है हमारे पास, यस, मार्केट आई है नीचे एग्जैक्ट इस जगह से, उसके बाद मार्केट ऊपर है। तो जब भी हमारे पास ये क्रॉस ओवर होगा, ठीक है, तो मार्केट हमारे पास ऊपर की तरफ जा सकती है, इसे कहते हैं बुलिश क्रॉस बनना। और ये साइडवेज मार्केट में बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करता, ये ट्रेंडी मार्केट में अच्छा काम कर रहा होता है। एक ये गोल्डन क्रॉस, ठीक है, ये दोबारा समझा दें प्लीज ईएमए, चलो जी समझाता हूँ। हर टाइम काम नहीं कर रही होती सर, ये क्लोज जब होती है बहुत कंफ्यूज करती है बॉयज, इसीलिए मैं इसको यूज करना इतना वो नहीं करता हूँ। पहले एक टाइम पे मैं इसको यूज कर रहा होता था, लेकिन आप लोग इसे देख के ना कंफ्यूज होते हो, ठीक है। तो इसीलिए अब मैंने ये इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ बंद कर दिए, मैं कुछ भी नहीं यूज करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ चार्ट यूज करता हूँ बस। ये वॉल्यूम का भी एक इंडिकेटर लगा हुआ है बस, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई इंडिकेटर मुझे चार्ट अपना गंदा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स यूज करते हैं। फंडामेंटल्स को कैसे आप लोगों ने स्टडी करना है ये भी हो चुका है हमारे पास, ठीक है। अब देखो बॉयज, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स पक्के हो चुके हैं, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस आप लोग को आ चुका है, ठीक है। अब बात होती है हमारे पास किसकी, भाई फंडामेंटल एनालिसिस की बात हो गई। फंडामेंटल एनालिसिस भी आप लोगों को आ चुका है अब, कि आप लोग कैसे जो है मार्केट को पकड़ोगे, कैसे आप लोग जो स्टडी करोगे मार्केट को, ठीक है। अब जो थर्ड सब्जेक्ट हमारे पास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, वो क्या है हमारे पास, रिस्क मैनेजमेंट। इंशाल्लाह इसकी क्लास नेक्स्ट वीक में होगी, रिस्क मैनेजमेंट। और नंबर फोर्थ साइकोलॉजी। दो सेशंस और रह गए बस, ये लास्ट वीक हमारा, नेक्स्ट वीक लास्ट वीक है। CHOLO साइकोलॉजी, ये सारी चीजें जब पढ़ लोगे ना, उसके बाद आप लोग को समझ आ जाएगी कि भाई मार्केट क्या है। अब आप लोग को सिर्फ चार्ट देखना समझ आया है, आप लोग को ये चार्ट समझ आ गया कि भाई चार्ट में क्या चीजें हम देख रहे थे, कैसे ट्रेड करते हैं, क्या चार्ट आप लोग को अब देखना समझ आ गया है। चार्ट को देख के आप लोग को मार्केट समझ आ रही होती है। आवाज खराब हो रही है, वॉइस प्रॉब्लम यार, मेरे ख्याल से इंटरनेट का इशू था। अब आ रही है आवाज वॉइस? भाई फजूल चैट्स ना करे, लेक्चर पे तवज्जो दे प्लीज। वॉइस कौन, अब आ रही है आवाज वॉइस? अब ठीक है। अच्छा बॉयज, एक चीज देखना, टेक्निकल एनालिसिस हमारा सब्जेक्ट पूरा हो चुका है। टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं, जो कुछ इस चार्ट पे हमें नजर आ रहा होता है। तो मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओ कि अब चार्ट पे चीजें समझ आ रही होती हैं आप लोगों को। अब आप लोगों को पता होता है कि मार्केट कहाँ से ऑर्डर्स पकड़ के जा रही है, मार्केट कहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाने वाली है, मार्केट कहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाएगी, मार्केट किस तरह मूव करेगी, ये चीजें समझ आ जानी चाहिए। चलो जी, काम की बात मालूम कर रहा हूँ यार। अच्छा बस ठीक है बॉयज, क्यों लड़ रहे हो आपस में, बस हो गया ना। चलो जी, सबको क्लियर है, ये हमारे पास चार्ट देखना आ गया है सबको। फंडामेंटल एनालिसिस का भी मैंने बता दिया, अब ये आप लोग खुद करते रहोगे, ठीक है। इंडिकेटर फॉर नॉलेज पर्पस प्लीज। यार पता है, इंडिकेटर्स पे अगर डिपेंड करोगे ना, तो सारा टाइम बैठ के बुलिश क्रॉसओवर ढूंढते रहोगे कि कब वो लाइन उसको काटेगी और आप लोग ट्रेड में एंटर करोगे, पता है। और जब मार्केट जिस दिन साइडवेज होगी ना, तो आप लोग ये बुलिश क्रॉस बेयर क्रॉस के चक्कर में आप लोग अपने अकाउंट तबाह कर लोगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल एक रॉ ट्रेडर बनो, जिसको ये इंडिकेटर में इंडिकेटर किसी चीज की जरूरत ही नहीं हो।
ठीक है? इंडिकेटर्स लोग पढ़ाते हैं, लोग कहते हैं इंडिकेटर्स काम करते हैं, ये वो, मैं कहता हूँ सब बकवास है। अगर आपको मार्केट का जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोग को पढ़ाया है ना, ये स्ट्रक्चर जो मार्केट का मैंने पढ़ा दिया आप लोग को, ये खराब बन गया। ये जो स्ट्रक्चर आप लोग को मैंने पढ़ाया है ना मार्केट का, कि मार्केट मूव करती है तो ऐसे करती है, ये मूव करती है मार्केट। उसके बाद किसी इंडिकेटर का आप लोग को रह ही नहीं जाता भाई। ये मार्केट में यही चीज़ हो रही होती है। उसके बाद इंडिकेटर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोग को जो है ना नुकसान का बायस बनेंगे, वरना तो मैं आप लोग बता तो दिया है मैंने आप लोगों को इंडिकेटर्स क्या होते हैं, लेकिन इंडिकेटर्स पे डिपेंड ना किया करो। इंडिकेटर्स आर जस्ट फॉर कन्फर्मेशन, बस ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया है, वो स्ट्रक्चर अगर आप लोग को आता है ना, तो आप लोग को मार्केट में कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता, ठीक है? एसएमसी उसके बाद ऑर्डर्स का पता चल गया आप लोगों को। मार्केट की इनर लेयर समझ सकते हैं स्ट्रक्चर से। यस, 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 यस। देखो स्ट्रक्चर तो किंग है, स्ट्रक्चर से ऊपर कोई चीज़ है ही नहीं मार्केट में, ठीक है? कोई बोलता है मैं आईसीटी ट्रेड करता हूँ, कोई कहता है मैं प्राइस एक्शन ट्रेड करता हूँ, वो सब जो है सब के सब ऐसी बकवास चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ क्या है स्ट्रक्चर है, ठीक है? प्राइस एक्शन क्या बनाते हैं हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है? किसी के साथ कभी बैठो और कोई इस तरह की बात कर रहा हो ना कि प्राइस एक्शन ये वो आईसीटी, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग आप लोगों को पूरी पता है कि ये जब वो चीज़ आप लोगों को बोलेगा ना कि ये चीज़ होती है, इनर सर्कल ट्रेडर आईसीटी क्या है? वो यही आईसीटी है हमारे पास। ये मार्केट यहाँ से गई है, ये मार्केट नीचे आई है, ये हायर हाई को तोड़ते हुए गई मार्केट, फिर वापस मार्केट नीचे आई है, इसने जो है अपने हायर लो को टेस्ट की, इस ये करते हुए मार्केट, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चीज़ें बताएँगे आप लोगों को। आप लोगों को पता है कि मार्केट मूव ही ऐसे करती है। आप लोग को अब इतना समझ आ गया कि मार्केट यहाँ से उठी है, तो मार्केट का टारगेट कितना होगा, फिब से टारगेट निकालना भी आता है हमें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, लेकिन इन चीज़ों को अप्लाई आप लोग ने किस में करना है? रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारे पास आ रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इंतहाई इम्पोर्टेंट वीक है, ठीक है बॉयज़? उसमें हम ये दोनों लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, ये दोनों चीज़ों पे आप लोग को एक-एक लेक्चर दूँगा मैं, क्लास बेशक लंबी हो सकती है, ठीक है? जब रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाने बैठूँगा तो 2 सेशंस लग सकते हैं हमारी, 2 क्लासेस होंगी सैटरडे को ही, मतलब दोनों क्लासेस हो जाएँगी। एक सेशन एंड होगा, 10 मिनट का वे ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद अगले द 10 मिनट फिर से हम लोग जो है अगली क्लास हमारी होगी 10 मिनट के बाद। और साइकोलॉजी का भी ऐसा ही है, क्योंकि इसके बाद आप लोग तैयार हो जाओगे मार्केट में एंटर करने के लिए। चीज़ आप लोग को समझ आ जाएगी कि भाई ट्रेडिंग है क्या हमारे पास, ठीक है? तो बस यही है बॉयज़, आज के लिए यही था हमारे पास। फंडामेंटल एनालिसिस हमारा डन हो गया, टेक्निकल एनालिसिस हम पूरा कर चुके हैं, फंडामेंटल एनालिसिस बता दिया आप लोगों को कैसे करना है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी शुरू करेंगे। मुझे जल्दी से बताओ कि अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, चीज़ें समझ आ रही हैं आप लोगों को? जल्दी से मैसेज करो ताकि क्लास एंड करें। ऑल क्लियर। चलें जी, अली इरफान को समझ आ गई है, फैज़ान मेमन को समझ आ गई है, वेरी गुड है बॉयज़। तो बस बॉयज़ यही है, और कल इंशाल्लाह देखते हैं मार्केट को, मार्केट कैसे चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, ठीक है? अपने जो है चीज़ों को जो है सँभाल के रखना, डॉलर्स को ज़ाया ना करना, ठीक है? फ़ज़ूल की ट्रेड्स लेके अच्छे से ट्रेड करें। तो चलें जी बॉयज़, इसी के साथ अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त जी। अल्लाह हाफ़िज़।